भाजपा जो है एक नैरेटिव इस तरह का सेट कर रही है कि देखो हम उन चीज़ों पे कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हमारी कोई नीतियाँ नहीं है, हम इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, हम आपको अच्छी जीडीपी नहीं दे सकते, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, हम आपको रोजगार नहीं दे सकते। कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं आती है, उसका वायरस इंजेक्ट करने में भी टाइम लगता है। क्या हमारे लिए मदरसा जाना ज़्यादा अच्छा है या हमारे लिए स्कूल कॉलेज जाना ज़्यादा अच्छा है? हम कैसे शिक्षित हो पाएंगे, हम अपने आप को कैसे अपग्रेड कर पाएंगे? तो मुसलमानों में भी शिक्षा की बहुत कमी है, बहुत अभाव है। अगर मैं कहती हूँ कि पूरा मुस्लिम समाज एकजुट होके अगर बीजेपी को वोट कर रहे, मेरी ये राय है कि अगर मुसलमानों को अगर अपने आप को बदलना भी है, कुछ बदलाव चाहते हैं, तो इधर उधर भागने की बजाय क्यों ना मोदी जी का पल्लू पकड़ लिया जाए, क्यों ना उन्हीं का कुर्ता पकड़ लिया जाए कि तुम जहाँ जहाँ हम तुम्हारे पीछे पीछे, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तुम हमें छोड़ दो लेकिन हम ना छोड़ेंगे। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। पिछले कुछ हफ्ते से एक मुद्दा रहा द कश्मीरी फाइल्स, एक ऐसी मूवी जिसने तमाम लोगों को, तमाम समुदाय लोगों के ऊपर एक सवाल खड़ा कर दिया। सवाल इस तरीके से खड़ा कर दिया कि उस मूवी में जिस तरीके से एक समुदाय को, लोगों को प्रसारित किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है और बाकी समुदाय के लोगों के लिए आवाज नहीं हो रही है, और जिस तरीके से तमाम वंचित समाज के ऊपर हक अधिकारों को दबाया जाता है, उनके ऊपर तमाम तरीके के अपराध होते हैं, तमाम तरीके के साथ उनकी कास्ट एट्रोसिटी होती है, उस पर कोई बात नहीं करता। लेकिन एक मूवी आती है इस तरीके की और तमाम सवालों को, तमाम वो सवाल जो हमें सरकार से करने चाहिए, उन सबको कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देती है। हमारे साथ एक ऐसी गेस्ट है जो खुद मुस्लिम है और वो खुद ही बताएंगी कि इस मूवी से उन पे और उनके समुदाय पे क्या असर पड़ा, वो किस तरीके से देखती हैं इस कश्मीरी फाइल्स को लेके। मैम, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और जी, जिस तरीके से एक मूवी आई द कश्मीरी फाइल्स, आपने तमाम तरीके से लोगों से भी बातचीत की होगी, आपने इनफैक्ट खुद मूवीज को देखा, और आप बता सकती हैं कि उस मूवी से क्या ऐसा सोसाइटी में गलत मैसेज जा रहा है जो हमारे जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय की बात करें, उनके प्रति नफरत और हिंसा का जो पार्ट है उसको बढ़ावा दे रहा है। निधि, मैं इसमें ये कहना चाहूँगी, ये जो मूवी आई है द कश्मीर फाइल्स, ये मूवी का आना 4 राज्यों के इलेक्शन का रिजल्ट बीजेपी जीतती है और उसमें विजय हासिल करती है, उसके बाद इस तरीके के सब्जेक्ट को लेके आना और इस तरीके का नैरेटिव डिसाइड करना, द कश्मीर फाइल्स, एक कम्युनिटी को टारगेट करना, बीजेपी इस चीज़ के लिए 7 साल से काम कर रही है। अगर हम भाजपा की सरकार की बात करें तो एक पर्टिकुलर समाज को लेके नफरत फैलाना, जहर फैलाना, इस एजेंडे पे 7 साल हो गए उनको काम करते करते, लेकिन अभी वो थके नहीं हैं और मुझे नहीं लगता कि वो आगे भी इस चीज़ के लिए थकेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये नैरेटिव सेट करके जो हमारी बेसिक मुद्दे हैं, चाहे वो हमारे मतलब मेजॉरिटी से जुड़े हुए मुद्दे, अगर हम माइनॉरिटी को हटा भी दें, अगर हम मेजॉरिटी की बात करें, माइनॉरिटी को आप मत काउंट करिए किसी भी चीज़ में, अगर आप मेजॉरिटी की भी बात करते हैं और उसमें जैसे शिक्षा का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, नौकरी का बहुत मतलब बच्चों के सुसाइड का मुद्दा, कोविड को लेके जो क्राइसिस हुए, इन्फ्लेशन को लेके, जीडीपी को लेके, जो इस टाइम पे हमारी जो कंट्री की जो सिचुएशन है इकोनॉमिकली, अगर हम बात करें, हमारी ग्रोथ जो है, हम लोग कहते हैं कि हम 20-25 साल पीछे चले गए, पिछड़ गए, और हमारा जो ये जो भी क्राइसिस है, जो मैं इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ होता है, इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड जो लोग हुए हैं वो मेजॉरिटी के लोग हैं, ना कि माइनॉरिटी के लोग। व्यापार में, शिक्षा में, रोज़गार में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है, लेकिन बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से बहुत लोग अफेक्टेड हुए हैं, बहुत लोगों ने सुसाइड भी किया है, बहुत व्यापार बंद हो गए, लोग बेरोज़गार हो गए, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ ख़त्म हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं भाजपा जो है एक नैरेटिव इस तरह का सेट कर रही है कि देखो हम उन चीज़ों पे कुछ नहीं कर सकते हैं, हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हमारी कोई नीतियाँ नहीं है, हम इस देश को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, हम आपको अच्छी जीडीपी नहीं दे सकते, हम आपको नौकरी नहीं दे सकते, हम आपको रोज़गार नहीं दे सकते। लेकिन हाँ, ये एक चीज़ है, हिंदू मुस्लिम का परसेप्शन, ये हम आपकी थाली में परोस देंगे और हमारा मीडिया है, अखबार है, सबके जरिए आपके घर घर तक ये वायरस इंजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सिर्फ बीजेपी अपनी कमियों को छुपाने के लिए, भारत सरकार अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस तरीके के प्रोपेगेंडा चलाती है और आगे भी चलाती रहेगी।
लेकिन आपने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव की बात की है, तमाम एजेंडे को सामने रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है और इस पे शायद अब आने वाले समय में हम बातचीत भी ना कर पाए खुलकर, क्योंकि बोलने की आजादी, फंडामेंटल राइट्स तो खत्म कर दिए हैं। लेकिन बात मूवी की जब करें, द कश्मीरी फाइल्स एक ऐसी मूवी आ गई है जो मूवी थिएटर में आप देखने जाएंगे तो तमाम ऐसी वीडियो वायरल हो रही हैं जो लोग शपथ लेते हुए मिल जाएंगे और लिंचिंग करते करते लोगों की बची है। जो अगर आप ब्राह्मण नहीं है या राजपूत समाज से नहीं आते हैं और दलित समुदाय से आते हैं या मुस्लिम समुदाय से आते हैं, अगर आप उनका पार्ट नहीं बनेंगे, अगर उनकी तरह एक्टिविटी नहीं करेंगे मूवी थिएटर में, जान पे खतरा आ सकता है। उसको कैसे हम बचने की कोशिश करें और सरकार जो है क्या कराना चाहती है? सरकार क्या कराना चाहती है निधि, ये सवाल नहीं है। सरकार क्या नहीं करना चाहती है। सरकार ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको नहीं करना चाहती और सरकार को ये सब करना पड़ता है, सवाल ये है। और जिसपे कोई भी नहीं देखना चाहता, गौर नहीं करना। कुछ खबरें आई, कुछ विजुअल्स आए, शपथ ली जा रही है, मूवीज़ को लेके कंट्रोवर्सी हो रही है, मूवीज़ को लेके लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। क्या एक्चुअल में अगर हम पूरे 130 करोड़ देश की आबादी की बात करें तो क्या ये मुद्दा मायने रखता है उनके लिए? जी, सवाल इस चीज़ का है। और अगर हम दलित समाज की बात करें, एसटी, एसटी, ओबीसी समाज की बात करें, जिस तरीके से अखिलेश यादव जी की बात करें, या हम तेजस्वी यादव जी की बात करें, या मायावती जी की बात करें, या हम वंचित समाज से आते हुए किसी भी नेता की बात करें, तो उनको पर्टिकुलर इस कम्युनिटी से जोड़ दिया जाता है कि देखो वो जो नेता हैं जो एससी, एसटी, ओबीसी समाज और माइनॉरिटी की समाज की आवाज़ उठाते हैं, वो इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए वो भारत का अच्छा भविष्य देख नहीं सकते, भारत के लिए कुछ कर नहीं सकते। तो ये नैरेटिव, ये एक तरीके का वायरस है जो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है और ये हर इंसान के दिमाग में इंजेक्ट किया जा रहा है ताकि आप अपने बेसिक मुद्दों से भटक जाएं। आपने वायरस की बात की, इस वायरस का तो इन्वेंशन है भारतीय जनता पार्टी ने किया, आरएसएस ने किया, लेकिन उसकी जो डोज है घर घर तक जो पहुंचा रहा है वो टीवी और अखबार है। लेकिन उस चीज को हम कैसे रोक सकते हैं, क्योंकि ना हमारे पास मीडिया है, ना हमारे पास अखबार है, ना हमारे पास सैटेलाइट चैनल्स है, तो हम कैसे लड़ पाएंगे ऐसी तगड़ी विचारधारा से जो नफरती, जातीय, सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देती? हम तभी लड़ पाएंगे, हमें इसके लिए बहुत जागरूक होना पड़ेगा, हमें इसके लिए लोगों से जुड़ना पड़ेगा। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी समाज के जो हमारे नेता हैं, हमें उनसे जुड़ना पड़ेगा, हमें अपनी राय रखनी पड़ेगी, हमें अपने आप को जिंदा रखना पड़ेगा, हमें इन सब मुद्दों को अपने ऊपर हावी करके अपने आप को दफन नहीं कर देना है। हमें इन सभी मुद्दों को जिंदा, कि हमारी नौकरियां कहाँ हैं, हमारी शिक्षा कहाँ है, हमारा रोजगार कहाँ है, हम महंगाई से कब तक लड़ेंगे, हमें इन सब मुद्दों को जिंदा रखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं अगर ये मुद्दे खत्म हो जाएंगे तो बीजेपी और इनकी जो विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की, ये हम पे हावी हो जाएगी। लेकिन मैम, मेरा एक सवाल आपसे ये है शकीना जी, आप खुद एक मुस्लिम समुदाय से आती हैं और जिस तरीके से मूवी को लाया जाता है और रातों रात देश भर में एक ऐसी परत डाल दी जाती है जिसमें लोग रोजगार, भ्रष्टाचार, तमाम ऐसे मुद्दों को भूल जाते हैं सिर्फ एक मूवी के लिए। लेकिन जो मुस्लिम समुदाय की अगर बात करें, इसमें मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ भी नहीं था इस मूवी में, सिर्फ जातीय नफरत थी, धार्मिक नफरत थी। लेकिन अगर बात करें आज के टाइम की, करंट इश्यूज की बात करें, तो आज के टाइम में मुस्लिमों को क्यों टारगेट किया जाता है? उनको तो बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सबूतों के सीधा आतंकवादी घोषित कर दिया जाता है। हम इस जो हमारे माइंडसेट में जो अवधारणा बनाई गई है कि मुस्लिम जैसे ही हम सोचते हैं तो हमें एक इमेज जो व्यवस्थित की गई है आरएसएस के थ्रू, बीजेपी के थ्रू और मीडिया जो चैनल्स हैं, आप देखेंगे कि जो भी मुस्लिम इशू होता है उसको कैसे हाईलाइट करके चलाया जाता है कि वो जैसे आतंकवादी हो, देशद्रोही हो। तो हम कैसे चीजों से लड़ पाएंगे? मुस्लिमों के लिए क्या है इस देश में? मुस्लिमों की अगर हम बात करें निधि, तो आज जो मुस्लिमों के साथ हो रहा है और आज से 500 साल पहले या 1000 साल पहले, या हम मुगल के टाइम पे जाते हैं, या औरंगजेब ने जो भी किया, या मुगल शासकों ने जो भी कुछ किया, जो भी उनकी प्रताड़नाएं थी, या जो भी कुछ उन्होंने किया, उससे हम आज के मुसलमान को क्यों कनेक्ट करते हैं? मुसलमान समाज कोई बहुत बड़ा समाज नहीं है, जिसके पास बहुत वेल्थ नहीं है, जिसके पास बहुत रोजगार नहीं है, बहुत शिक्षा नहीं है, बहुत पिछड़ा हुआ समाज है, पढ़ाई लिखाई में बहुत पिछड़ा हुआ है, रोजगार में भी पिछड़ा हुआ है, सरकारी नौकरियों में कहीं उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है किसी भी तरीके से। वो सिर्फ अपने दम पे टिका हुआ है, वो अपने हुनर के जरिए, अपने कामकाज के जरिए वो अपना ब्रेड एंड बटर का सर्वाइवल कर रहा है। लेकिन
लेकिन बीजेपी जो है एक डिक्टेटरशिप की तरफ बढ़ना चाहती है। जो भी एक तानाशाह नेता होता है उसको तानाशाह बनते बनते भी कई साल लगते हैं। बीजेपी चाहती है कि जितनी भी ऑपोजिशन पार्टियां हैं, चाहे वो समाजवादी है, चाहे वो आरजेडी है, चाहे वो बहुजन समाज है, चाहे वो कोई भी, अगर कोई भी SC ST OBC माइनॉरिटी की बात करेगा तो हम उसे मुस्लिम समाज से कनेक्ट करके उसको खत्म कर देंगे, उसको जीरो पे लेके आएंगे। जब तक आप दूसरी पार्टियों को खत्म नहीं करेंगे आप डिक्टेटरशिप कैसे कर पाएंगे? अब हम नहीं समझ सकते कि 10 साल बाद इस देश का क्या होगा, क्या वोटिंग राइट्स होंगे मुस्लिमों के? हो सकता है मुस्लिमों के वोटिंग राइट्स ले लिए जाए। 2025 में जब RSS के 100 साल होंगे, हिंदू राष्ट्र की अगर वो करते हैं, रचना की जाती है, तो हो सकता है मुस्लिमों के सारे राइट्स खत्म कर दिए जाए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एजेंडा, ये कश्मीर फाइल्स जो है, ये एक दिन की कहानी नहीं है, ये 3 घंटे की फिल्म या 2 घंटे की फिल्म नहीं है, ये एक बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। धीरे धीरे चाहे आप कोरोना के टाइम पे जो निजामुद्दीन में मुद्दा हुआ था जी, तबलीगी जमात तबलीगी जमात का मुद्दा ले लीजिए, या आप तमाम, अब जैसे काशी का मुद्दा उठाने की बात हो रही है कि हम काशी, मथुरा का मुद्दा, सॉरी, मथुरा में भी हम कॉरिडोर बनाएंगे, या बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा हुआ, या तमाम इस तरीके के मुद्दे, ये पूरी प्लानिंग है। ये कश्मीर फाइल्स जो है उस प्लानिंग का एक हिस्सा है, एक पार्ट है, और ये एक बहुत सोची समझी रणनीति है, प्लानिंग है कि हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप कैसे बढ़ना है। कोई भी बीमारी एक दिन में नहीं आती है, उसका वायरस इंजेक्ट करने में भी टाइम लगता है। कोरोना वायरस भी अगर भारत में आया तो उसे टाइम लगा अपना पांव पसारने में, और खत्म होने में भी टाइम लगा। तो इसी तरीके से बीजेपी की जो RSS की विचारधारा है वो धीरे धीरे अपना काम कर रही है, अपने मिशन पे है वो। लेकिन आप जिस तरीके से बेबाक होकर अपनी बात रख रही हैं, ऊपर से आप महिला हैं, महिला के बावजूद आप मुस्लिम समुदाय से आती हैं, आपको डर नहीं लगता आप योगी जी के और मोदी जी के खिलाफ सवाल खड़ा कर रही हैं? डर बिल्कुल नहीं लगता निधि। मरना एक दिन सबको है, जाना एक दिन सबको है, और एटलीस्ट हम अपनी बात बोल के, अपनी बात कह के, अपने विचार रख के, हम विश्वास नहीं, हम विचार में बिलीव करते हैं कि आपको, अगर चाहे असदुद्दीन ओवैसी की बात करें या किसी भी मुस्लिम समाज के नेता की भी बात करें, तो मैं कहती हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को, खासकर हिंदुस्तान के मुसलमानों को बहुत सीखी सिखाई बातों से, बहुत लिखी लिखाई बातों से, जो लिखा गया है, जो सिखाया गया है, या जो सदियों से चलता आ रहा है, उन चीज़ों से ऊपर उठ के सोचना चाहिए और अपना एक माइंडसेट रखना चाहिए कि हमारी ग्रोथ किस में है, हम कैसे आगे बढ़े, हमारी क्या विचार होने चाहिए। हम अंधविश्वास से निकल के हम विचार की स्थिति में आए, हर चीज़ के बारे में जांच लें, परख लें, देख लें कि हमारे लिए क्या सही है, क्या हमारे लिए मदरसा जाना ज़्यादा अच्छा है या हमारे लिए स्कूल कॉलेज जाना ज़्यादा अच्छा है, हम कैसे शिक्षित हो पाएंगे, हम अपने आप को कैसे अपग्रेड कर पाएंगे। तो मुसलमानों में भी शिक्षा की बहुत कमी है, बहुत अभाव है, लेकिन धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन मैं ये भी कहूँगी कि मुसलमानों को कोई बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है, और किसी भी तरह के बीजेपी के प्रोपेगेंडा में फंसने की ज़रूरत नहीं है। संभल के रहें, सावधान रहें, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका भी उतना ही अधिकार है जितना अधिकार बीजेपी के लोगों का है इस देश में। ये देश सबका है और ये देश सबका रहेगा। बीजेपी ठीक है, अभी काम कर रही है, हो सकता है कुछ हद तक वो कामयाब हो जाएं, कुछ हद तक उनको सफलताएं मिल जाएं अपने उस चीज़ पे, लेकिन कहीं ना कहीं हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। आज मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, योगी जी हैं, हर चीज़ अपनी एक एक्सपायरी डेट लेके आती है, और मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों का भी अंत होगा और बहुत जल्द होगा। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कभी मुस्लिम हितैषी हो पाएगी? अगर भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम हितैषी अगर हो जाती है, तो जो वो नैरेटिव सेट कर रही है, फिर कश्मीर फाइल्स को कौन देखेगा? निधि, आप बताइए, क्या आप जाएंगे? अगर मैं कहती हूँ कि पूरा मुस्लिम समाज एकजुट होके अगर बीजेपी को वोट कर दे, मेरी ये राय है कि अगर मुसलमानों को, अगर अपने आप को बदलना भी है, कुछ बदलाव चाहते हैं, तो इधर उधर भागने की बजाय क्यों ना मोदी जी का पल्लू पकड़ लिया जाए, क्यों ना उन्हीं का कुर्ता पकड़ लिया जाए कि तुम जहां जहां, हम तुम्हारे पीछे पीछे, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, तुम हमें छोड़ दो लेकिन हम ना छोड़ेंगे। तो लेकिन बीजेपी ऐसा नहीं होने देगी, और मुस्लिम समाज भी अगर ऐसा चाहे तो भी वो नहीं कर सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी सक्सेसफुल है तो वो इसीलिए है कि
मुस्लिम समाज में जो है अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है, शिक्षा की बहुत ज़्यादा कमी है, विजन की बहुत ज़्यादा कमी है। इस वजह से मुसलमान बहुत आसानी से भटक जाता है, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे, एक वोट बैंक की तरह भटक जाता है, लेकिन उसने कभी अपने असल मुद्दों के, अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी ही नहीं। आपने विजन की बात करी, आज 15 मार्च है और मान्यवर काशीराम जी का जन्म दिवस, और विजन से मुझे एक बात याद आ रही है कि तमाम उत्तर प्रदेश चुनाव का हमने रिजल्ट देखा, तमाम पार्टियां डिस्ट्रॉय हो गई जो जस्टिस की बात करती थी। और ये सिर्फ ही उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पंजाब की अगर चन्नी जी की बात करें, उनको खत्म कर दिया। हालांकि उन्होंने एजुकेशन पे काम किया, तमाम वो काम किए जो आज दिल्ली सरकार पंजाब में करने का वादा कर रही है, लेकिन फिर भी बात कर रही है कि हमारे पास कोई विजन होना चाहिए। बिना विजन के हम अपनी बात नहीं कर सकते। कि आने वाले समय में काशीराम जी को कैसे देखती हैं, या आज के समय में हम मान्यवर काशीराम जैसा व्यक्ति क्या हमारे समाज में हो पाएगा, क्या मुस्लिम समाज में हो पाएगा, जो हमारे हक अधिकारों की बात करे, शिक्षा पे बात करे, स्वास्थ्य पे बात करे, और हमारे असल मुद्दे क्या है, क्या कोई हमें आकर बताएगा? मैं निधि इसमें ये कहना चाहूँगी कि काशीराम जी की जो छवि, या जो भी उन्होंने समाज के लिए काम किए, SC ST OBC और दलित समाज, ST समाज, OBC समाज को जो एक सम्मान की, हक अधिकार की लड़ाई की, देखने की उन्होंने जो बात करी, उन चीज़ों को हम नेताओं में टटोल रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता आज के दौर में, भाजपा के दौर में, RSS के दौर में कोई नेता उस लेवल तक पहुंच पाएगा। पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। पहले ही काट दी जाएगी बेड़िया, या बेड़िया डाल दी जाएंगी, जकड़ दिया जाएगा, आपको एक खूंटी से बांध दिया जाएगा, आप निकल ही नहीं सकते। मायावती जी के साथ क्या हुआ? आप कहते रहे कि वो बी टीम है, बी टीम है, बी टीम है, आखिर में आपने मायावती जी का पूरा वोट बैंक ले लिया, अपनी तरफ कर लिया कि मायावती जी मुसलमानों से मिली हुई है, मायावती जी ने मुसलमान कैंडिडेट खड़े, आपने मायावती जी को खत्म कर दिया। आप अखिलेश यादव जी को नहीं आने देना चाहते, उधर बिहार में आप तेजस्वी को नहीं आगे बढ़ने देना चाहते, आप स्टालिन के पीछे लगे रहते हैं। आप तमाम उन हेमंत सोरेन की अगर हम बात करें, जो अगर हम जिसमें काशीराम जी की छवि ढूंढते हैं कि ये सारे वो नेता हैं जिनमें हम काशीराम जी खोज रहे हैं, कौन काशीराम है। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो मेरे को लगता है कि हर इंसान को जो इस समाज से जुड़ा हुआ है, खासकर जो माइनॉरिटीज़ के लोग हैं या जो SC ST OBC के लोग हैं, वो किसी नेता में ना टटोल के अपने अंदर, अपने भीतर से एक काशीराम की तलाश शुरू करे और हर इंसान एक काशीराम बन जाए। तभी मुझे लगता है कि जब लोग खुद आएंगे, सड़क पे आए, आंदोलन के रूप में आए, या किसी भी तरीके से आए, या सोशल मीडिया पे आप अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, चाहे OBC आरक्षण को लेके या किसी भी तमाम मुद्दे को लेके, या हाथरस की बिटिया के साथ जो हुआ, जब तक आप सब लोग खुद काशीराम बन के सड़कों पे नहीं उतरेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई काशीराम आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। ये थी शकीना जी, इनसे हमने बातचीत की द कश्मीरी फाइल्स को लेके। उन फाइल्स को कब खोलेगी मीडिया और सरकार से सवाल करेगी जो रोजगार की बात करते हो, जो अधिकारों की बात करते हो, जो फंडामेंटल राइट्स की बात करते हो, अधिकारों पे जो बात हो रही है, आखिर उस पे मीडिया कब फाइल्स खोलने की कोशिश करेगी। इस तरीके की सरकार जो है गम का चादर चढ़ाकर लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। क्या कश्मीरी जो फाइल्स है वो MCD चुनाव जीतने की तैयारी तो नहीं? दिल्ली का जो MCD चुनाव होने जा रहा है 1 महीने बाद, उसको जीतने की जो नीति है का भारतीय जनता पार्टी, उसमें कामयाब होती नजर तो नहीं आ रही। हमने जिस तरीके से सकीना जी से बात की, उन्होंने बोला कि हमें किसी नेता में काशीराम खोजने की जरूरत नहीं है, हमें अपने अंदर के काशीराम को जगाना होगा, तभी इस देश का, इस समाज का, SC माइनॉरिटी के जो हक अधिकारों को मारा जा रहा है, उसके लिए हमें आसानी होगी लड़ने में। जब तक आप खुद जागरूक नहीं होंगे, सरकार तो चाहती है कि आप उससे सवाल ना करें, और शिक्षा जब तक आपको नहीं मिलेगी, आप हक अधिकार की बात नहीं कर सकते। हम लोगों की बातचीत कैसी लगी, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।